बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर सारा कत्ल केस में अहम तरीन पेशरफ सामने आई है। जानवरों का अस्पताल अय्याशी का अड्डा बना हुआ था। डॉक्टर सारा को सी व्यू पर किसने कार से उतरता हुआ देखा? कत्ल से 36 घंटे पहले जो है सारा कहां पर रही? मोबाइल रिकॉर्ड ने भांडा फोड़ दिया है। क्यों इस कत्ल को मुसलसल खुदकुशी बनाने की कोशिश की जा रही है? आखिर किसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है? मेरी बेटी को कत्ल करके समंदर में फेंक दिया गया। डॉक्टर सारा के वालिद के अहम तरीन खौफनाक किस्म के इंकशाफात निकल के सामने आए। सारा का हाथ जो है वो शान और वकास के जो है गिरेबान तक पहुंच गया था। उनके राज इसके हाथ लग गए थे, इसीलिए उसे कोई मेडिसिन देकर कत्ल कर दिया गया। भयानक तफसीलात आज की वीडियो में शामिल करेंगे। आप सबको पता है कि एक ऐसा कत्ल जिसको मुसलसल खुदकुशी बनाकर दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश की जा रही है। और पहली बार पुलिस जो है वो बार बार एक बात बोले जा रही थी कि ये खुदकुशी नहीं कत्ल है। पुलिस के बार बार बोलने के बाद और वालिद के बार बार इसरार करने पर जो है ये चीज़ें निकल के सामने आई हैं कि बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें इस केस में है जो कि मुसलसल खुदकुशी जो है साबित करने की जब कोशिश की गई और जब क्रॉस चेक किया गया चीज़ों को, तो इल्म होता है कि भाई ये तो खुदकुशी नहीं, ये तो कत्ल का मामला है। सारा को कत्ल करके उसको समंदर में फेंक दिया जाता है। एक एनी शाहिद भी पैदा किया जाता है जो पुलिस को मुसलसल गुमराह कर रहा है। एक ऐसा एनी शाहिद जो लापता हो जाता है, अजीबोगरीब किस्म की कहानियां सुनाता है और फिर एक फेक सी वीडियो भी बनाता है जिसमें मुंह से बोले जा रहा है कि वो डूब रही है, वो डूब रही है, वो लड़की डूब रही है, उसका हाथ नजर आ रहा है। लेकिन जब आप गौर से उसका क्लोज करके देखते हैं तो कोई हाथ नजर नहीं आ रहा होता, कोई लड़की डूब नहीं रही होती। ये सारी की सारी कहानी है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि जो खातून डॉक्टर है उसकी लाश मिलने की तहकीकात में अहम तरीन पेशरफ्त भी अब सामने आई है। पुलिस ने एनी शाहिद की बनाई गई वीडियो जारी की थी। पुलिस ने बताया था कि एनी शाहिद जमाल को शामिल तफ्तीश किया गया है। जो एनी शाहिद है उसके बयान में तजाद निकल के सामने आता है। हुकाम ने कहा कि जी जमाल ने पहले बताया था, ये जमाल वो है जो एनी शाहिद अपने आप को बता रहा है, जिसने एक वीडियो भी बनाई थी, वो वीडियो भी फेक निकल के सामने आती है। जी जमाल बताता है पहले कि लड़की गाड़ी से उतरी और बाद में उसने मौक़िफ़ अपनाया कि गाड़ी का ठीक से मालूम नहीं, यानी कि वो पुलिस उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग जब कर रही होती है तो आपको पता है पुलिस का तरीका क्या होता है। पुलिस को तो पहले दिन से शक है कि ये कत्ल है, ये खुदकुशी हो नहीं सकती, क्योंकि कहानी सुनाई गई थी इनकी जानिब से कि जी 2 दिन पहले का मामला था। लेकिन जब लाश मिलती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जी 6 घंटे पुरानी लाश है। तो पुलिस को वहाँ से मालूम होता है कि भाई ये एक गेम है और इस गेम में मेन किरदार जो है डॉक्टर शान का तो है ही है, लेकिन जो एनी शाहिद है वो भी घपले मार रहा है। उसके बयान में तजाद आ जाता है। वो कहता है जी गाड़ी का ठीक से आप मुझे मालूम नहीं है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि डॉक्टर सारा गाड़ी से उतरी थी या नहीं उतरी थी, तहकीकात अब की जा रही है। शान सलीम जिसने कत्ल किया है, जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि उसने जो है अस्पताल का माहौल बहुत ही वाहियात किया हुआ था। वहाँ पर अजीबोगरीब किस्म के काम किए जाते थे और ये बहुत सारी लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। बहुत सारी लड़कियां जो हैं अब वो सामने आ रही हैं और उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इसने हमारी बहुत सारी तस्वीर ली थी, वीडियोस बनाई थी, जिसकी बिना पर कि हमें ब्लैकमेल कर रहा था। अब पुलिस जो है वो जो शान सलीम है, तफ्तीश के दौरान उसने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। वो भी अपने स्टेटमेंट को चेंज कर रहा है। जानवरों के अस्पताल के अंदर ऐशो इशरत का माहौल बनाया हुआ था। शान ने ये कहा कि अस्पताल में खुला ढुला माहौल था, वहां पर हर लड़का लड़की को आपस में दोस्ती रखने का हक था, उनकी दोस्ती थी। अब जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनकी जानिब से कहा गया कि शान सलीम से सारा के ताल्लुकात थे, जिससे सारा को पैसे भी मिलते थे और जो ओहदा है वो भी दिया गया था। बिस्मा जो है, जो स्टाफ नर्स है, जिसको शामिल तफ्तीश करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो मफरूर है, फरार है, जिसने कत्ल किया, उसके हवाले से कहा कि जी जब वो आती है तो उसके शान के साथ ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। बिस्मा और शान को कमरे में साथ देखकर सारा दिल बर्दाश्ता हो जाती है और फिर वो जाके खुदकुशी कर लेती है। ये शान का मौक़िफ़ है। अब इनके वालिद की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, उनके वालिद की जानिब से क्या कहा जा रहा है, क्या वो इन सारे इल्ज़ामात को मानते हैं? क्योंकि उनकी बेटी जो इस दुनिया में नहीं है, सबसे पहले तो उसकी जो कत्ल है उसको खुदकुशी बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, डॉक्टर सारा जो कि आकर अब नहीं बता सकती कि भाई मेरे साथ क्या हुआ, क्या मेरे ताल्लुकात थे या नहीं थे, उनके ताल्लुकात मुख्तलिफ आदमियों के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये सारा क्या मामला है, जानते हैं कि सारा के वालिद का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। देखिए साहब, ये जो मीडिया से तो बस अफसोस से ही बात कर सकता हूँ मैं कि वो बोल देते हैं। बच्ची का भी पूरा जो है ना केस हुआ है। शान है, एक वकास है, इसके साथ बच्ची का मोबाइल भी बरामद हो गया। और दूसरा ये कि इन लोगों ने बड़ी अजीब किस्म की कहानी बनाई कि जी ऐसे गए, एक कॉलर भी इन्होंने रखा कि बोला, कॉलर ने बताया कि ये आई थी, यहाँ रो रही थी
फिर वहां सामान रखा और वहां समंदर में गई, आधी गई, फिर उसके बाद उधर तक गई, फिर एकदम डूब गई। हम लोगों को तो उन्होंने 2 दिन उधर लगाया रखा समुंदर की तरफ। हम तो समंदर में ईदी आलों की मिन्नतें करके, नेवी आलों की मिन्नतें करके बेचारे सारे हमारे लगे रहे, कश्तियां लगाई नहीं, ढूंढ 2 दिन हम वहां ढूंढते रहे। सर मेडिकल रिपोर्ट अभी इंशाल्लाह कल मिलेगी ना, तो बताऊंगा। बच्ची का तो सर पता ही नहीं चल रहा ना किधर से। अभी ये एसपी साहिबा है जो बहुत अच्छी है, ये इंक्वायरी कर रही है उसकी। हाँ सर 6 से 8 घंटे पुरानी लाश है और सर इसे फेंका गया, ना पानी है ना कहीं से गली हुई है लाश, ना कुछ, सिर्फ आंख के पास से खून निकल रहा है और थोड़ा सा सर के पास से। जी मारा गया बेटी, कोई या तो कोई दवाई मार दे के मारा गया है या मेडिकल रिपोर्ट सुबह सर आएगी ना तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत पता चलेगा। कुछ भी नहीं सर, वो तो माँ के साथ उसने फोन पे माँ को बोला कि माँ ने उसको बोला ना किधर है, क्यों, उसने बोला था मैं जल्दी आऊंगी। तो माँ ने फिर उसको फोन किया भाई तू कब आएगी, बोला सर मैं आ रही हूँ, बस इतनी बात हुई है सर। नहीं सर वो लिखवाया कुछ और था, लिख कुछ और दिया इन्होंने, पता नहीं, मेरी तो समझ नहीं आएगी, तो बोला ही नहीं हमने सिर्फ इतना ही बताया था कि फोन आया था, तो फोन किया था माँ को, माँ ने किया था फोन, तो बोला अच्छा मैं जल्दी आ रही हूँ। नहीं वालदा ने उसकी फोन किया ना। बस वो ऐसे ही सर वो इस लिहाज है ना कि वो बिस्मा और शान मान का कोई पता नहीं कोई चीज देख ली, क्या कोई हेरा फेरी करता था ना ये, तो वो देख ली। तो ये बच्ची मेरी तो ऑनेस्ट थी, ये थोड़ा काम देखी तो बोला मैं शान सर को बताऊंगी। अब मुझे क्या पता कि शान सर भी मिले और वकास भी मिले हुए आपस, कहते हैं दोस्त है, अब पता नहीं क्या चीज है, अभी सही तरह खबर नहीं मिल रही इसकी, क्योंकि इसका मार्ट बना हुआ सामने, सर इसका हॉस्पिटल, दोनों एक नाम से है सर। ये बिल्कुल ऐसे जैसे उस वक्त तो हम खुद सुन हुए थे कि ये क्या बात होगी। ये मेरे को फोन किया, मैं एक निकाह पे जा रहा था। अच्छा। तो मेरे को रास्ते में फोन आया तो वो आवाज सही नहीं आ रही ना, बस उसकी जरा बहरान और यूं तो बोला आवाज नहीं आ रही, इसकी अम्मी का नंबर दे दो। तो मैंने इसकी अम्मी का नंबर दे दिया। तो उसकी अम्मी को पहले फोन किया, बोला वो बच्ची जो है सारा घर आई है। तो उसकी अम्मी ने बोला नहीं सारा तो घर नहीं आई है। बोला अच्छा मैं अभी बताता हूँ, क्यों आगे तो सारा 9:30 बजे 10 बजे भी आए तो ये फोन नहीं करता, तो आज दिन को फोन कर रहे हैं। इसकी माँ परेशान हुई, दोबारा कुछ मिनटों बाद फिर फोन आ गया, बोला इस तरह बच्ची का जो है पर्स मिला है और जूते मिले हैं और वो लापता है। फिर मेरे को फोन आया, इसकी छोटे भाई ने बेटे मेरे ने, यानी इसके छोटे भाई ने फोन किया, तो इस तरह है, तो वो क्लाक टावर है कोई, उधर पहुंचो। अब मैं लाडी से रिश्के में बैठा, तो वह रास्ता ही नहीं खत्म हो रहा था मेरे तो। फिर मैं उस टावर पहुंचा तो ये सामने खड़ा हुआ था गाड़ी के पास, मेरा छोटा बेटा भी पहुंच गया था मुझसे पहले ही, बोला आओ। फिर मैं बैठे लगा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे जैसे घबराहट आली, बस थोड़ी सी मेरे को, अब मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरे को ऐसे लग रहा था। फिर हमारे को लगा दिया उन्होंने, भाई ये इधर डूब गई है, ये हो गया है। जब मैं मौके पे पहुंचा तो वहां पे एक लड़का बैठाया था, कोई जमाल नाम का, वो जो है बता, उस पुलिस वाले मेरे को लेके बोले जी ये बता रहे ऐसे, वो मेरे को बताया कैसे आई, पहले रो रही थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ सिस्टर, तो बोला आपको क्या मतलब है, आप मुझसे क्यों बात कर रहे हो, आपको क्या है। तो बोला फिर वो चली गई पानी में, पहले आधी गई टांगों घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर एकदम गर्दन तक पानी हुआ, तो फिर पानी में डूबी। फिर बोला सामने सूरज था, मेरे को सही नजर नहीं आया। फिर सबसे पहले तो हमारे को जो है ना, ये अब अखबार जो लिखती है ज्यादती के बाद कत्ल, देखे ना पूरा पता नहीं होता, फिर भी अखबार वाले सारों ने ये लिख दिया। नहीं सर अभी मेडिकल रिपोर्ट सुबह इंशाल्लाह कंफर्म आएगी ना, क्योंकि उस सर्जन से भी मेरी बात हुई थी, वो कह रहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहरहाल आप रिपोर्ट देख लीजिएगा। नहीं सर वो इस तरह वो सर था, ये मुलाजमत थी, बस इतना था, हमें नहीं पता हो जाता, ये हमें खबर ना हो जाती, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है सर। मेरी बच्ची बड़ी दरवेश टाइप की थी, कभी अब आपकी मुलाकात नहीं है तो आपको मैं बताऊं कि वो बिल्कुल सादी है, बिल्कुल सादी बच्ची थी वो। 23 साल तो उम्र है उसकी सर। अभी इसने किया पिछले साल जो है ना उसका फिजियोथेरेपी का सॉरी उसका उसने लिए डिग्री लिए जहाँ। और वकास अब सर मोबाइल देखो ना, वकास से मिल गए। नहीं सर अभी वो उसके लिए भेजना, उसको पिन कोड लगी, हमें पता नहीं है ना पिन कोड का। तो अभी वो भेजा उन्होंने उसके लिए, फ्रांसिस के क्या करना उसके लिए भेजी। नहीं सर उसके बारे में कोई अप टू डेट नहीं बताई मेरे को, क्योंकि अभी हमारे को कुछ बता नहीं रहे। सही, इस वक्त पुलिस का मौक़िफ़ अलग है, डॉक्टर शान का मौक़िफ़ भी अलग है, और जो सारा के वालिद हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि जी उनकी बेटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनकी बेटी के करैक्टर को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, दुनिया के सामने एक गलत चीज़ पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। मेरी बेटी का ऐसा कोई भी मामला नहीं था, और मेरी बेटी की जो कत्ल का मामला है उसको खुदकुशी बनाने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि जी इंसाफ मिले, पुलिस सही अंदाज में तफ्तीश करे। अगर पुलिस इस बात को एक्सेप्ट कर रही है, पुलिस ही है जिसने सबसे पहले आवाज़ बुलंद की कि जी ये खुदकुशी नहीं कत्ल का मामला है, तो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए डॉक्टर शान को या जिसने भी कत्ल किया है। उम्मीद करते हैं कि जी हक और सच की जीत होगी।